प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेक्शन जी के अंतर्गत प्रबंध के बारे में प्रारंभिक जानकारियों को कल हमने समझने का प्रयत्न किया था। आज हम इसके आगे के विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी देशों के अंदर प्रबंध विषय के अध्ययन, अध्यापन और शोध पर पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है। जहां प्रारंभ के अंदर प्रबंध विषय के बारे में विधिवत शिक्षा नहीं दी जा पा रही थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इस बात के लिए सभी देशों के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे न केवल इसका अध्ययन संभव हो सका है, वरन अध्यापन की भी समुचित व्यवस्था हो गई है और प्रबंध के क्षेत्र में भी नित्य नवीन शोध और अनुसंधान किए जाने लगे हैं। हम सभी इस बात से भी अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रबंध का होना नितांत आवश्यक है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए व्यवसाय और उद्योग धंधों का खोला जाना आवश्यक है, और न केवल खोला जाना आवश्यक होता है, वरन उनका कुशल और सफल संचालन भी आवश्यक हो गया है। तो उद्योग धंधों और व्यावसायिक संस्थाओं के कुशल और सफल संचालन न केवल आवश्यक हो गया है, वरन अपरिहार्य भी बन गया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी राष्ट्र अपना समुचित विकास नहीं कर सकता है। देश में प्रत्येक देश अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है। प्रबंध इस बात की वर्तमान परिस्थितियों में रामबाण औषधि माने जाने लगा है कि यह समस्याओं से जानकारी एकत्रित कर उन समस्याओं को निदान की तरफ भी अपना योगदान देता है, और साथ ही साथ यह न केवल समस्याओं का निदान करता है, वरन यह देश की आर्थिक समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का कारक भी बन चुका है। और इसी कारण से हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं है जहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती हो। हम अपने प्रत्येक दिन को जो प्रारंभ करते हैं, वहाँ से लेकर नींद आने तक की स्थिति तक की समस्त प्रक्रियाओं में प्रबंध का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि यदि हम प्रबंध को सही प्रकार से कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों के आधार पर और अपनी योजना के आधार पर हम सफल हो सकते हैं, और जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को स्वीकार करके हम सफलता की सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। इसी के साथ वर्तमान समय के अंदर प्रत्येक देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। प्रत्येक देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अज्ञानता, अभाव, असंतोष, लाल फीताशाही, श्रम और उपभोक्ता शोषण, अल्प विकास, साधनों को दुरुपयोग को रोकने जैसी समस्याएं आम रूप से पाई जाने लगी हैं। और इन सब कारणों के कारण प्रबंध ही इन सब में एकमात्र ऐसी चीज़ उभर कर सामने आती है कि यह इन सारी समस्याओं से विभिन्न राष्ट्रों को निजात दिलाने में सफल हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक देश में जो गरीबी पाई जाती है, तो उनसे उनको किस प्रकार से रोज़गार उपलब्ध करवाया जा सकता है, किस प्रकार उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार उनके आय के नए नए स्रोतों को ईजाद किया जा सकता है। इसी तरह से युवा शक्ति को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में रोज़गार प्राप्त होते रहे, इसके लिए भी ये बात प्रबंध जो है बहुत बड़ी अपनी महती भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ शिक्षा के विकास और विस्तार में भी ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका
अदा करता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्रों में अभाव और असंतोष की जो स्थितियाँ पाई जाती है, इनको दूर करने में भी प्रबंध अपनी महती भूमिका निभा सकता है। श्रम और उपभोक्ताओं में जागरूकता कैसे लाई जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्रम और उपभोक्ताओं के शोषण को कैसे रोका जा सकता है, और इसके साथ साथ किस प्रकार जो हमारा विकास है उसको एक नई दिशा दी जा सकती है, और जो भी साधन देश के पास उपलब्ध हैं उन साधनों का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इन सब बातों के अंदर प्रबंध अपनी एक महती भूमिका निभाता है, और इस कारण से वर्तमान समय के अंदर सभी राष्ट्रों के अंतर्गत प्रबंध की अवधारणा को अत्यधिक समझने का, समझाने का, पालन करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और जिससे हम निरंतर रूप से इस बात को महसूस करने लगे हैं कि देश जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था में चहुमुखी विकास कर रहा है। धन्यवाद।